हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं क्रिप्टो के हवाले से जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो चीज़ें जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आएंगी। और अगर आप जो है मेरे चैनल पे न्यू है और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उससे ये फ़ायदा होगा इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेगी। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली जो है इंटरेस्ट रेट का जो डाटा है वो रिलीज हुआ था और उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज रहा है। और उसके पीछे रीज़न क्या था, जो जर्मी पॉल जो फेड के जो चेयरमैन है उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है दिया था। तो उन्होंने बेसिकली जो रीज़न दिया वो ये दिया कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इन्फ्लेशन के पीछे जो रीज़न देखने को मिला वो है टैरिफ। जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने एक टैरिफ वॉर जो है वो छेड़ी हुई है, तो जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन जो है वो हाई होती हुई देखने को मिल रही है। तो जब तक जो है 2% तक इन्फ्लेशन नहीं आ जाती तो जो फेड के जो चेयरमैन है उनका ये कहना है कि मैं जो इंटरेस्ट रेट है वो कट नहीं करूंगा। जर्मी पॉल ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला कि जो लेबर स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मगर ये कि इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से जो है वो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं कर रहे। मगर ये जो लेबर स्टैटिस्टिक्स है इसके अंदर क्या गेम खेला गया है तो वो भी मैं जो है आगे जो है आपको बताता हूँ। इंटरेस्ट रेट के डाटा के आने के बाद जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है ट्वीट किया और उसके अंदर बोला, टू लेट, पॉल हैज़ डन इट अगेन एंड टू एंग्री, टू स्टूपिड एंड टू पॉलिटिकल। तो ये सब चीज़ें उन्होंने जो है पॉल जो है जो फेड के जो चेयरमैन है उनके लिए ये जो है यूज़ की है। तो ये जो ट्वीट है ये आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना जो है डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनके ऊपर जो है प्रेशर डाल रहे हैं। सही है, तो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मगर उसके बावजूद जो है जो जेरेमी पॉल जो है वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको जो है दो पर्सन्स के बारे में जो है बताना चाहूँगा। इसके अंदर से एक जो पर्सन है उनका नाम है कोगलर। तो ये जो है ये फेड की जो है ना मेंबर रह चुकी है और इनका जो पार्टी से जो ताल्लुक रह चुका है वो डेमोक्रेट पार्टी से जो है इनका ताल्लुक है। और इनको जो अपॉइंट किया था वो जो है जो बाइडन ने अपॉइंट किया था। सही है, और इन्होंने जो है रिसेंटली क्या किया है, रिज़ाइन कर दिया और इसकी जगह जो है अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो किसी और को जो है अपॉइंट करेंगे। तो एक तो ये चीज़ हुई है, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है उसके आने के बाद। सही है, तो ये आपने जहन में रखना है, इनको आपने जो है नोट कर लिया। उसके बाद एक और खातून है उनको भी आपने नोट करना है और वो ये है एरिका मैक एंटरफर। तो ये जो खातून है ये कौन है? ये खातून जो है ये ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक कमिश्नर जो है वो रह चुकी हैं, मगर इनको जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद जो है फायर किया है। और वो किस बिना पे फायर किया है डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो उनका जो ट्वीट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं जो है इसको जो है एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो ये आप ट्वीट देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प का, उसमें लिखा हुआ है टू लेट, पॉल शुड रिजाइन जस्ट लाइक एंड्रियाना। जो एंड्रियाना जो मैंने आपको बताया जिन्होंने जो है खुद जो है रिजाइन कर दिया है, फेड के मेंबर थी वो, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, उसकी जगह अब कौन लेता है वो आने वाला टाइम है वही बताता है। तो ये बेसिकली मुखातिब कर रहे हैं पॉल को कि पॉल को भी जो है रिजाइन कर देना चाहिए, मगर क्या है वो भी एक बहुत बड़ा ओहदा है, तो इसलिए इतना आसान नहीं होगा किसी भी फेड के चेयरमैन को जो है ना इतना आसानी से जो है हटाना। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो जेरेमी पॉल है उनके जो टर्म जो ख़त्म हो रही है वो नेक्स्ट ईयर जो है ख़त्म हो रही है, आई थिंक मई के अंदर। ये जो ट्वीट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया है कि जो लेबर स्टैटिस्टिक का जो डाटा है उसके अंदर किस तरह हेरा फेरी जो है की गई। और वो हेरा फेरी क्या थी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस ट्वीट के अंदर पूरा पढ़ सकते हैं। ये डॉक्टर एरिका मैकेंटरफर जो है उनके हवाले से पूरा जो डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरा एक ट्वीट किया है और जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि 73,000 जॉब जो है वो ऐड की गई हैं। सही है, ये जो लास्ट टाइम जो फ्राइडे को जो डाटा रिलीज हुआ है उसके हवाले से बोल रहे हैं। और जिसके अंदर 258,000 जॉब जो है वो कम दिखाई गई हैं। तो जिसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जो है 2.5 लाख जो जॉब्स हैं वो कम दिखाई गई हैं जॉब ओपनिंग्स के हवाले से। तो अगर ये इतनी कम दिखाई गई हैं और इसकी बिना पर जो है इनको जो फायर किया गया है, सही है, डोनाल्ड ट्रम्प ने इनको फायर किया है, तो अगर ये जॉब ऐड होती हैं तो फिर क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी? वहाँ पर आपको जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा और जॉब्स ओपनिंग का डाटा ज़्यादा होता हुआ देखने को मिलेगा।
तो अगर लेबर स्टैटिस्टिक का डाटा बहुत ज़बरदस्त आता है अगस्त के महीने के अंदर, तो फिर क्या होगा, फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि सितंबर के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको कट होता हुआ जो है देखने को मिले। और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इनकी जो क्यूटी उसके हवाले से। वो रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों को जो है ना ऐसा ना लगे कि मैं अपनी तरफ से जो है ये सब बातें जो है कर रहा हूँ। तो इसलिए ट्वीट का जो एक रेफरेंस है वो मैंने इसके अंदर जो है आपको दे दिया। दूसरी तरफ अगर मैं टैरिफ के हवाले से आपको बताऊं, तो टैरिफ जो है वो इम्पोज कर दिए गए हैं कनाडा पे। सही है, 1 अगस्त से 35% जो टैरिफ है वो आयद कर दिए गए हैं कनाडा पे। उसके बाद जो है और जितनी भी कंट्रीज हैं उन पे जो है 7 अगस्त को जो टैरिफ है वो आयद होंगे, मगर अभी तक जो है ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट है वो नहीं की गई है, क्योंकि मे बी जो है ना इसके अंदर कुछ जो कंट्रीज हैं उन पे जो है कुछ निगोशिएशन जो है वो चल रही होंगी। वैसे जो है ईयू पे जो है यहाँ पे 15% का जो टैरिफ है वो आयद कर दिया है, और साउथ कोरिया पे भी कर दिया है। तो बेसिकली ये जो डोनाल्ड ट्रम्प जो टैरिफ वाला जो गेम है ना, इससे क्या चीज़ जो है कर रहे हैं ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके हवाले से भी मैं एक जो ट्वीट है वो साउथ कोरिया वाली वो मैं आपसे जो है शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक डोनाल्ड ट्रम्प की जो ट्वीट है ये की गई थी, और इसके अंदर लिखा गया है कि $350 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट ओन एंड कंट्रोल बाय द यूनाइटेड स्टेट के जो साउथ कोरिया है वो 350 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो करेगा। सही है, और ये निगोशिएशन की गई है टैरिफ के हवाले से। वैसे इनके ऊपर जो टैरिफ अप्लाई किए गए थे वो बहुत ज़्यादा किए गए थे, मगर ये कि इस डील के बाद जो है इनके ऊपर जो टैरिफ आयद किए गए हैं वो 15% जो है कर दिए गए हैं। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना वो क्या कर रहे हैं इन टैरिफ्स के थ्रू, वो ये कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की जो डील्स हैं वो जो है कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के हवाले से। सही है, और अगर वो मानते हैं इन्वेस्टमेंट की डील तो तब तो उनको जो है टैरिफ जो है बहुत कम जो है इम्पोज करते हैं, अदरवाइज ये है कि बहुत ज़्यादा जो उन पे जो टैरिफ्स हैं वो आयद कर देते हैं। तो बेसिकली ये सब गेम जो है खेला जा रहा है टैरिफ्स के हवाले से। तो ये आपको जो है उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्राज़ील है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने टैरिफ जो है इम्पोज कर दिए हैं, और स्विट्ज़रलैंड पे बहुत ज़्यादा 39% जो टैरिफ है वो आयद कर दिए हैं। और इसी तरह अगर मैं पाकिस्तान का यहाँ पे बताऊँ तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, इन सब पे जो है 19% जो टैरिफ है वो जो है आयद कर देंगे। अभी किए नहीं है, अभी 7 अगस्त को करेंगे, या मे बी जो है आगे डिले भी हो सकता है ये। अभी तक जो ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट है वो नहीं की गई है, तो वो जब होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको क्रिप्टो मार्केट में किस तरह जो है देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्वीट है, ये बिटकॉइन के प्राइस के हवाले से किया गया है कि इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि अगर आप जो है लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं बीटीसी को तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, या ये कह सकते हैं ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे जो है ना एक बहुत आसान तरीके से जो एक्सप्लेन की गई है। जैसे अगर आप जो है बीटीसी को जो है डेज के लिए होल्ड करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो वॉलीटिलिटी है आपको देखने को मिलेगी। सही है, बहुत ज़्यादा आप जो रिटर्न है वो नहीं बना सकेंगे। मगर ये कि आप जो है मंथ्स के लिहाज से जो है अपनी जो होल्डिंग है वो करते हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप ईयर्स के लिहाज से करते हैं तो इतना रिटर्न मिलेगा, और डेकेड्स के लिहाज से करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको जो रिटर्न है वो देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान था, इसलिए मैंने ये आपसे शेयर किया कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं बीटीसी को तो तभी जो उसका जो एक अच्छा जो बेनिफिट है वो आप जो है उससे ले सकते हैं, एक अच्छा जो रिटर्न है वो आप वहाँ से जो है बना सकते हैं। एक और ट्वीट जो है मैं आपसे जो है शेयर करना चाहता हूँ, फन फैक्ट है। सही है, और 10 इयर्स अगो इसके अंदर बताया गया कि बीटीसी की जो प्राइस थी वो $280 की थी, और अभी आप देख सकते हैं बीटीसी कहाँ पे जो है स्टैंड करता है। तो अगर उस टाइम पे आपने जो है बीटीसी बाय किया होता तो आप देख सकते हैं उसकी जो वर्थ है वो कितनी हो चुकी होती। तो बेसिकली वही मैंने आपको बताया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बीटीसी को होल्ड करते हैं तो तभी आपको जो एक अच्छा जो रिटर्न है आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी जो है बीटीसी को होल्ड करें, और अब तक अगर आपने जो है अपनी जो ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट नहीं की तो वो आप जो है कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होगा, मेरा जो चैनल है उसको आपने विजिट करना होगा, और यहाँ पे मोर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मेरा एक रेफरल लिंक है बाइनेंस का,
तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी मैं जो है इसको अपने जो डिस्क्रिप्शन में जो है ना मेंशन कर दूंगा, वहाँ पर भी आपको जो है मिल जाएगा। तो आप अपना अकाउंट जो है यहाँ पे बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इससे ये फ़ायदा होगा, आपकी जो ट्रेडिंग फ़ी है वो 50% जो है डिस्काउंट उस पे आपको मिलेगा। और उसके साथ-साथ जो है एक्सचेंज की तरफ से और मेरी तरफ से जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो अब तक अगर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की तो फ़ौरन आप स्टार्ट करें। और सबसे पहले प्रायोरिटी आप रखें कि बीटीसी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्युमुलेट करें। और उससे ये फ़ायदा होगा कि आगे आने वाले टाइम में जो है ना बहुत बड़ा जो रिटर्न है आपको जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें देखने को मिल सकता है। उसकी एग्जाम्पल जो मैंने दी वो इसके अंदर जो एक लाइन के अंदर इसने जो लिखा है ये बहुत ज़बरदस्त लिखा है कि बीटीसी जो है 10 साल पहले कहाँ था और अब आप देख रहे हैं उसकी जो वर्थ है वो कहाँ पे जो है ना जाती हुई आपको देखने को मिल रही है। और आगे 10 सालों के अंदर में भी जो है आपको मिलियंस ऑफ डॉलर का जो बीटीसी है वो होता हुआ देखने को मिले। तो इसलिए मैं कहता हूँ अभी भी देर नहीं हुई, आप फ़ौरन जो है मेरा जो रेफरल लिंक है उस पे जाकर आप अपना अकाउंट जो है क्रिएट करें और अपने जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर बीटीसी को लाजमी रखें। चले सही है, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे ये फ़ायदा होगा। इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेंगी। चले सही है, आज की जो वीडियो है वो यहीं तक की थी। मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में और न्यू क्रिप्टो न्यूज़ अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।